सो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूला पे वापस आए ना, जो कि मेरा बेसिकली जो मैं आना चाह रहा था वो ये था कि इस फॉर्मूला के अंदर आपको 3-4 चीजें नजर आ रही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉबेबली अगर आपने नहीं देखी और अगर देखी है तो आपको शायद समझ ना आई हो, वो है ये स्विच का फंक्शन, कि जी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है डैक्स में। स्विच का फंक्शन आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा डैक्स लिखते हुए, खास तौर पे जहां पे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या इस तरह की चीज जो यहां पे हुई। तो ये बेसिकली क्या इंप्लीमेंट कर रहा होता है? बेसिकली ये इंप्लीमेंट कर रहा होता है इफ एंड एल्स की लॉजिक। इफ एल्स की लॉजिक का तो पता है ना सब लोगों को। जी सर। ठीक है, अब इफ का फंक्शन जो है उसके अंदर, डैक्स के अंदर इफ का फंक्शन है, एल्स का फंक्शन कोई नहीं है। डैक्स के अंदर इफ का फंक्शन है लेकिन एल्स का फंक्शन कोई नहीं है, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं डैक्स की यहां पर आऊं तो आपके पास ये इफ का फंक्शन है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज met and returns one value if true and another value if false। यानी एक कंडीशन चेक करो, अगर वो ट्रू है तो ये रिजल्ट दे दो, अगर फॉल्स है तो ये रिजल्ट दो। ठीक है, ये इसका बुनियादी जो है वो ये इसका मकसद। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आपके पास ऐसी कंडीशन करूं रखूं, जैसे शायद इसने यहां पे एग्जांपल में दी भी हो, यहां पर नहीं है, यहां पर इसने सिंपल सी एक एग्जांपल दी है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इफ सेल इज ग्रेटर देन दिस तो ये रिटर्न कर दो, लेस अदरवाइज रिटर्न कर दो लेस देन 3। ठीक है, तो सिंगल लाइन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल लाइन में तो ये कहानी हो गई। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक कंडीशन है, सिंपल सी एक्सेल की शीट पे जाके कहते हैं कि यार अगर लेट से 30,000 वैल्यू है तो ब्लू कलर मुझे चाहिए, सॉरी मतलब यहां पर 30,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 30,000, मैं लिख लेता हूं पूरी यहां, ग्रेटर देन 30,000 है तो मुझे ब्लू कलर चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 है तो मुझे रेड कलर चाहिए, और ग्रेटर देन 100,000 है तो मुझे क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए। ये काम आप लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया है कि नहीं किया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, बल्कि इसी में ही कर लेते हैं, एक मिनट, जो हमारी ओरिजिनल शीट है ना उस पर मैं जाता हूं और हम उसी को ही एक रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने काम पहले भी किया था, कि प्रोडक्ट ब्रांड उठाते हैं और सेल्स उठाते हैं, और इसी विजुअल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं जी, कि यहां पर हम चले गए सेल एलिमेंट्स में, और मैं कहता हूं यार यहां पर ना बैकग्राउंड के कलर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करना चाह, तो बैकग्राउंड के कलर को ऑन करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो अभी नुमान साहब बात कर रहे हैं रूल बेस्ड मेरे पास आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार इफ वैल्यू इज लेट्स लेट्स से, रूल हमने इंप्लीमेंट किस बेसिस पे करना है? टोटल सेल्स की बेसिस पे। ठीक है जी, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन लेट्स से 5,000 तो एक कलर दे देते हैं, ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 0, 0 से 5,000 की पहली ब्रैकेट है, 0 से 5,000 की पहली ब्रैकेट है, इसको ये कलर दे देते हैं। उसके बाद 5,000 से 10,000 की एक और ब्रैकेट है, इसको एक और कलर दे देते हैं, और 10,000 से ऊपर की एक तीसरी ब्रैकेट है,
और मैं कहता हूं यार ये ऊपर की वैल्यू बेशक 1 मिलियन हो या जितनी भी हो, मैं बड़ी सी नंबर दे देता हूं, तो मेरे पास एक और कलर है, लेट्स से ये कलर, ठीक है जी, और मैं इसको कहता हूं ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि जी प्रोडक्ट ब्रांड उसने हाईलाइट कर, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ब्रांड पे जाके ये काम किया। मैं सेल पे भी करता तो मैं सेल पे भी कर सकता था, जो कॉलम सिलेक्ट करता उस पर मैं ये जाके फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकता था। ये देखिए उसने इसको ये कर दिया। अब अगर मैं कहूं यार यही काम मैंने करना है टैक्स में, यही काम मैंने करना है टैक्स में, कि हाँ यार अभी तो मैंने ये प्रोडक्ट ब्रांड पे कर दिया, मैं लेट से इसको कहता हूं कि टोटल सेल्स में करना है, तो उसको करने का क्या तरीका होगा जी? क्या करूंगा मैं? तरीका तो पता होना चाहिए। क्या करूंगा? यहां पे जाऊंगा, जिस जगह पे मैं हूं, यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू में बेसिकली जाके मैं एक नया मेजर लिखूंगा डैक्स का, और मैं उस मेजर को उठा के यहां पे ले आऊं। ठीक है, कंडीशन ज़हन में रखिएगा, ये मैं लिख लेता हूं कहीं, किधर गई वो, ये कंडीशन कि 0 से 5000 के ऊपर एक कलर है, 5000 से 10,000 पे एक और कलर है, कोई भी कलर हो सकता है, और 10,000 से ऊपर एक और तीसरा कलर। ठीक है जी, ये काम अगर अब आपने डैक्स में करना है, अब हम यहां पे एक नया मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर, और उसको मैं नाम दे देता हूं टोटल सेल्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, CF। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस मेजर की आउटपुट क्या होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए इस मेजर की आउटपुट? कलर्स चेंज होना चाहिए, मतलब रूल्स के बेसिक हिसाब से। बेसिकली किसी रूल के हिसाब से इसको कलर रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न जो होगी चीज वो होगी कलर। यहां तक हम मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं जी सारे इस बात को। जी। और हम चेक किसको कर रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन ले रहे हैं, किस चीज की वैल्यू को चेक चेक कर रहे हैं? टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स की वैल्यू। दो चीजें तय हो गई कि इस मेजर को रिटर्न करना चाहिए, एक तो कलर, और इसको जो चीज जिसकी बेसिस पे हम इसको यूज करेंगे वो है टोटल सेल्स। क्या मैं इफ की कंडीशन के थ्रू ये काम कर सकता हूं? सवाल मेरा ये, इफ टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि एक 0 से बड़ा हो और 5,000 से छोटा हो। जी ऐसा ही है। ठीक है, और आखिरी कंडीशन क्या है, क्या है यार, 10,000 से बड़ा हो तो एक है, और 5,000 से 10,000 हो तो एक है। तीसरी कंडीशन ये है कि भाई जो है वो 0 से 5,000 हो तो एक है। ठीक है, तो अब हमें लॉजिक बनानी है, तो हमें किसी एक तरफ से शुरू करना है, या तो ऊपर से शुरू कर लें या नीचे से शुरू कर लें। ऐसे ही है, जी 0 से स्टार्ट कर लें। 0 से स्टार्ट कर लें। तो अगर मैं कहूं यार टोटल सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड टोटल सेल्स इज लेस देन 5,000, पहली कंडीशन है, तो लेट्स से इसको जी कलर दे दो, एक कलर दे दो। कलर आपको पता ना कलर कैसे देते हैं, 3 4 5 6 7, छह डिजिट का होता है कोई, इस तरह देते हैं, ये तो पता ही होगा। जी जी बिल्कुल, हैश टैग हैश के साथ। हैश के साथ आपने एक नंबर देना होता है, 6 डिजिट का हैश, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये ट्रू हो तो ये कर दो, फॉल्स हो तो क्या कर दो? तो मैं फॉल्स के केस में एक और इफ लिख सकता हूं, यार अब दूसरी कंडीशन चेक करो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन का अब एक इफ की स्टेटमेंट में मैं लिख सकता हूं, फिर तीसरी लिख सकता हूं, तो लिख मैं सकता हूं।
कर तो मैं बड़ी हो सकता जाएगी। हूं, लेकिन ये कि ये ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा जरा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जो मसला था, मतलब सवाल जो था वो मेरा ये था कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, तो सवाल का जवाब है कि यस आप कर सकते हैं। फॉर सिंपल कंडीशंस इसको करना मैनेज करना आसान है। कॉम्प्लेक्स इफ या नेस्टेड इफ जो होते हैं उनको जरा मैनेज करना लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्विच की जो स्टेटमेंट है उसमें ये जिंदगी आसान हो जाती है। स्विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एंड एल्स।